नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जिस भारतीय शेयर बाजार ने लगातार 10 सालों तक निवेशकों को धमाकेदार और पॉजिटिव रिटर्न दिया, आज वही बाजार बड़े बड़े ग्लोबल फंड मैनेजर्स की नजरों में पूरे एशिया का सबसे फिसड्डी बाजार बन चुका है। जी हां, यह खबर आपके होश उड़ा देने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय कंपनियों की कमाई और नतीजे बेहद शानदार आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेशी फंड्स इस तिमाही में भारत के अंदर 4 अरब डॉलर से भी ज्यादा का बड़ा निवेश कर चुके हैं। इसके बावजूद विदेशी निवेशकों का भारत से अचानक मोहभंग क्यों हो रहा है? क्यों विदेशी दिग्गज भारत को एशिया का सबसे कम पसंदीदा बाजार बता रहे हैं? बैंक ऑफ अमेरिका यानी बोफा के ताजा फंड मैनेजर सर्वे ने पूरी दुनिया के बाजार में सनसनी फैला दी है। इस सर्वे में शामिल 98 बड़े फंड मैनेजर्स, जिनके पास लगभग 272 अरब डॉलर से भी ज्यादा की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, उनकी राय ली गई। इस सर्वे में 32% फंड मैनेजर्स ने भारत पर नेट अंडरवेट की राय दी है। इसका सीधा और आसान मतलब यह है कि विदेशी निवेशक अब अपने एशियाई पोर्टफोलियो में भारत की हिस्सेदारी को तेजी से घटा रहे हैं और भारत अब इंडोनेशिया को पछाड़कर पूरे एशिया का सबसे कम पसंदीदा स्टॉक मार्केट बन चुका है। अब सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल यह उठता है कि भारतीय बाजार में ऐसी क्या बड़ी खराबी आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता है भारत में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपोजर की भारी कमी। इस समय पूरी दुनिया में एआई का जबरदस्त बूम चल रहा है और सेमीकंडक्टर, मेमोरी तथा टेक्नोलॉजी कंपनियों को इसका सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है। लेकिन भारतीय बाजार में एआई से जुड़ी ऐसी बड़ी कंपनियों की सख्त कमी है जिनमें विदेशी निवेशक सीधे दांव लगा सकते। इसके अलावा हालांकि निफ्टी 50 की कंपनियों की इस तिमाही की कमाई करीब 18% बढ़ी है, जो मोतीलाल ओसवाल के 10% के अनुमान से काफी ज्यादा है। फिर भी विदेशी निवेशकों को डर है कि क्या यह तेजी आगे भी टिक पाएगी। साथ ही महंगे वैल्यूएशन, आर्थिक सुधारों की धीमी रफ्तार और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भी भारत के खिलाफ जा रही हैं। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिससे रुपया कमजोर होता है और महंगाई का खतरा बढ़ जाता है। अगर विदेशी फंड्स भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो आखिर यह सारा पैसा जा कहां रहा है? बोफा सर्वे के मुताबिक सबसे ऊपर ताइवान है, जो 55% नेट ओवरवेट के साथ एशिया का सबसे पसंदीदा बाजार बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह वहां का एआई और सेमीकंडक्टर बूम है। दूसरे नंबर पर 50% के साथ जापान है और तीसरे नंबर पर 23% के साथ साउथ कोरिया बना हुआ है। यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस समय उन देशों में जमकर पैसा बहा रहे हैं जहां उन्हें एआई और टेक्नोलॉजी की साफ और बड़ी ग्रोथ स्टोरी नजर आ रही है। अगर भारतीय बाजार के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो निफ्टी 50 अपने मार्च के निचले स्तर से करीब 8% जरूर सुधरा है, लेकिन पूरे साल के हिसाब से देखें तो बाजार अभी भी करीब 8% के बड़े नुकसान में चल रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो भारतीय शेयर बाजार पिछले 10 सालों से लगातार पॉजिटिव रिटर्न देने के अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस तिमाही में विदेशी फंड्स ने 4 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश भारतीय शेयरों में किया है, लेकिन अब वे अंधाधुंध पैसा लगाने के बजाय बेहद चुनकर और सतर्क होकर दांव लगा रहे हैं। संदेश साफ है कि भारत से भरोसा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल भारत उनकी पहली पसंद नहीं रहा। इसके अलावा 28 अगस्त को जैक्सन होल में होने वाली सेंट्रल बैंकर्स की बड़ी बैठक पर भी पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। साल 2022 में इसी बैठक के बाद अमेरिकी बाजार का S&P 500 सूचकांक एक ही दिन में 3.5% तक गिर गया था। साथ ही क्रूड ऑयल और गैसोलीन की कीमतें अभी भी लगभग 24.5% तक ऊपर चल रही है, जो अमेरिकी फेड के 2% महंगाई के लक्ष्य से काफी दूर है। कुल मिलाकर देखें तो अमेरिकी फेड के इन फैसलों से भारतीय शेयर बाजार और निवेशकों के लिए आने वाले दिन काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं।